चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी आपकी संपत्ति है। वेलकम टू क्यूटीज द मैजिक में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं बता दूं, मैं इस चैनल पे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेवल गॉडेड एंड ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करती हूँ। अगर आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बिगनर हैं तो प्लीज ढेर सारी सक्सेस स्टोरियां सुनिए, जिससे आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। इससे आप मैनिफेस्टेशन बहुत आसानी से कर लेंगे। स्वास्थ्य स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना ही किसी दूसरी चीज को नहीं। हम में से बहुत सारे लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में कभी सोचते ही नहीं, या तब सोचते हैं जब हम उसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक इतावली कहावत है कि हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह पता नहीं होती है। दरअसल हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी, बुखार जैसी छुटपुट बीमारियां हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं दिखती है। स्वास्थ्य जीवन का एक ऐसा उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिससे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चीजें जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके पास भी कृतज्ञता है स्वास्थ्य के लिए उसे अधिक दिया जाएगा। वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने स्वस्थ जीवन शैली विकल्प चुना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सेहत सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रखते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ने वाली जादू की गति भी बढ़ा देते हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते हुए देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल, दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे। आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसे आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति, अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी जोवेट 1864 1923 उपदेशक एंड लेखक। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते, उस हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और शरीर तथा मस्तिष्क का कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह निश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते हैं रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव, दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया कि तनाव, दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं। उनके
7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं, तो जीवन सचमुच बोझ, मुश्किल जैसा लगने लगता है। आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञ महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना, सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाने, पानी पीने और अपनी कार तक चल के जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर से घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने, समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद करें और सचमुच दिल से महसूस करें। अपने अपने हाथों के बारे में सोचें। गाइस, अगर हमारा बॉडी का अगर कोई भी अंग अगर काम नहीं करेगा, तो देखा जाए तो बात तो सही है। हम अपने पैरों के सहारे सारे काम करते हैं। हम लोग अपने हाथों के सहारे सारे काम करते हैं, और कभी हम उन्हें कृतज्ञता करना हमेशा भूल जाते हैं। आप देखिए, आप केवल अपने हाथ, पैर, अपने फेस, अपनी सारी अंगों के लिए आप जब अंदर से गहरी कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपके स्वास्थ्य में बहुत तेजी से बदलाव आता है। आप बहुत तेजी से स्वस्थ होने लगते हैं, आपका मन बहुत खुश होने लगता है, आप दिल से बहुत संतुष्ट, बहुत शांति फील करने लगते हैं। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें। एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उसका इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फ़ोन, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने में, कपड़े पहनने में, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीज़ों उठाने, पकड़ने और खुद के लिए हर काम में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा। वे आपकी चीज़ें करेंगे। कहें मेरी भुजाओं, हाथ और मेरी उँगलियों के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते-पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए, तो खाने-पीने का सारा आनंद ही चला जाता है। कहें स्वाद की मेरी अनुभूति इंद्रियों के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियों को जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में सामर्थ्य बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर, भोजन पकड़ने की गंध, जड़ों की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास, बारिश बाद मिट्टी की आदि की गंध मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद।
यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां ना होती तो आप कभी भी ठंडे और गर्म, कोमल और शब्द, चिकना व खुरदुरा